अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने चैप्टर नंबर 3 जो है उसके हमने न्यूमेरिकल स्टार्ट करने हैं। तो इसकी जो एग्ज़ाम्पल 3.1 है वो हम नहीं करेंगे, हम एग्ज़ाम्पल 3.2 से स्टार्ट लेंगे। जी बेटा, एग्ज़ाम्पल 3.2 की स्टेटमेंट है, आ 1500 kg कार हैज़ इट्स वेलोसिटी रिड्यूस 20 मीटर पर सेकेंड टू 15 मीटर पर सेकेंड। एक कार है जिसकी मैस कितनी है 1500 है, ठीक है, और इसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड से 15 मीटर पर सेकंड जो है वो रिड्यूस होती है। मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या है 20 मीटर पर सेकंड और फाइनल वेलोसिटी क्या है 15 मीटर पर सेकंड। और वेलोसिटी जब 20 से 15 मीटर पर सेकंड तक वेलोसिटी रिड्यूस होती है तो इसे कितना टाइम लगता है 3 सेकंड। हाउ लार्ज वाज द एवरेज रिटार्डिंग फोर्स। तो हमने क्या करना है, जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो निकालनी है। तो बेटा हमारे पास मैस है 1500 kg, इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड है, फाइनल वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड है और टाइम हमारे पास क्या है 3 सेकंड। तो बच्चे आपने क्या निकालना है, फोर्स निकालनी है। तो हमारे पास फॉर्मूला है फोर्स का, आपने पढ़ा हुआ है न्यूटन सेकंड लॉ एंड न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। तो बच्चे फार्मूला क्या था, F इज़ इक्वल टू एम वी एफ माइनस एम वी आई ओवर टी। तो यहाँ मैस की जगह 1500 पुट करें, फाइनल वेलोसिटी की जगह 15 माइनस मैस की जगह अगेन 1500 और इनिशियल वेलोसिटी की जगह 20 और टाइम की जगह जो है वो 3 पुट करें। तो बच्चे आप इसे वैल्यूज़ पुट करने के बाद आपके पास जो आंसर आएगा वो आपके पास होगा -2500 न्यूटन, ठीक है, और माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि ये फ्रिक्शनल फोर्स है। उसके बाद है बच्चे एग्जांपल 3.3 है, two spherical balls of 2 kg and 3 kg masses are moving towards each other with velocities uh, with velocities 6 मीटर पर सेकेंड एंड 4 मीटर पर सेकेंड। मतलब हमारे पास 2 स्फेरिकल बॉल्स हैं, ठीक है, फर्स्ट बॉल का मैस लिया है 2 kg और सेकेंड का लिया है 3 kg और ये क्या कर रही है, मूव कर रही है टूवर्ड्स ईच अदर, ठीक है, दोनों एक दूसरे को क्या कर रही हैं, अप्रोच कर रही हैं विद वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड एंड 4 मीटर पर सेकेंड। वट मस्ट बी द वेलोसिटी ऑफ द स्मॉलर बॉल आफ्टर कोलिजन। अब इन दोनों में से छोटी बॉल कौन सी है जिसका मैस 2 kg है। तो हमने इसकी फाइनल वेलोसिटी निकालनी है आफ्टर कोलिजन के बाद। इफ़ वेलोसिटी ऑफ द बिगर बॉल इज़ 3 मीटर पर सेकेंड, अगर लार्जर बॉल या जो बिगर बॉल है उसकी वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड हो। तो बच्चे हमने ये डाटा लिख लिया, m1 2 kg है, m2 3 kg है, v1 आपके पास 6 मीटर पर सेकेंड है, v2 4 मीटर पर सेकेंड है, v2 प्राइम उसने 3 मीटर पर सेकेंड दे दिया है, तो आपने v1 प्राइम निकालना है। तो हम इसमें क्या करेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे। तो यहाँ इनिशियल मोमेंटम जो है वो मस्ट बी मोमेंटम बिफोर कोलिजन मस्ट बी इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो बच्चे ये वैल्यूज़ इसमें बस पुट करें। वैल्यूज़ पुट करने के बाद देखिए बच्चे, यहाँ ना V2 के साथ माइनस साइन लगाया हुआ है उसने। अब चूँकि हमने कहा है कि वो दोनों क्या कर रही हैं, अप्रोच कर रही हैं, बॉल ए जो है वो बॉल बी की तरफ जा रही है और बॉल बी ए की तरफ आ रही है। तो इसका मतलब है जब आप कोलिजन हो जाएगी, मतलब पहले भी क्या है, एक दोनों अप्रोच कर रही है ना, तो अगर हम V1 को पॉजिटिव लेते हैं तो बच्चे V2 जो होगा वो नेगेटिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है, मतलब ए बी की तरफ जा रहा है और बी ए की तरफ आ रही है, ठीक है। इसलिए हम बिफोर कोलिजन भी V2 नेगेटिव लेंगे और आफ्टर कोलिजन भी V2 प्राइम जो है वो हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। क्यों? क्योंकि इनकी डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट है। अगर तो दोनों ही सेम डायरेक्शन में मूव कर रही होती तो तब हम दोनों क्या लेते, पॉजिटिव लेते। अब चूँकि ये अप्रोच कर रही हैं, मतलब दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रही हैं, तो अगर हम एक की पॉजिटिव लेंगे तो बच्चे डेफिनेटली दूसरे की जो है वो नेगेटिव लेंगे। बिल्कुल ऐसे ही कि जो फर्स्ट बॉल है, ये फर्स्ट बॉल जो है वो जा रही है इस तरफ, ठीक है, मतलब लेफ़्ट टू राइट, और जो सेकंड बॉल है हमारे पास वो इधर आ रही है, मतलब राइट टू लेफ़्ट। तो अगर हम इसको पॉजिटिव ले रहे हैं तो बच्चे डेफिनेटली ये क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। इसलिए बिफोर और आफ्टर कोलिजन हम क्या करेंगे, इनके साइन मतलब इसको नेगेटिव ही लेंगे। तो बच्चे ये फार्मूला आप पुट करें। फार्मूला पुट करने के बाद आपने जो है वो कैलकुलेट वैल्यूज़ पुट करनी है। वैल्यूज़ पुट करके बच्चे V1 प्राइम जो है वो आप निकाल लें। उसके बाद है एग्जांपल 3.4, अ 70 ग्राम बॉल कोलाइड्स विद अनदर बॉल ऑफ मैस 140 ग्राम। देखिए हमारे पास एक उसने कहा कि 2 बॉल्स लेंगे, उसने अगेन फर्स्ट बॉल का मैस कितना है 70 ग्राम और सेकंड वाली का कितना है 140 ग्राम।
द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट बॉल इज़ 9 मीटर पर सेकेंड। ये जो हमारे पास फर्स्ट बॉल है इसकी इनिशियल वेलोसिटी 9 मीटर पर सेकेंड होगी। और राइट विद द वाइल द सेकेंड बॉल इज़ एट रेस्ट, वही जो मैंने आपको एक केस करवाया था ना कि मतलब एक बॉडी को रेस्ट पे रखा और दूसरी जगह वो मूव कर रही है। तो ये कह रहा है कि फर्स्ट बॉल जो है वो मूव कर रही है 9 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी के साथ, और जबकि सेकेंड बॉल क्या है, रेस्ट पर है, मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। इफ़ द कोलिजन वर परफेक्टली इलास्टिक, अगर कोलिजन इलास्टिक है, देन व्हाट वुड बी द वेलोसिटी ऑफ द टू बॉल्स आफ्टर द कोलिजन। तो टू बॉल्स की आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी क्या होगी। तो बच्चे ये भी देख लेते हैं टू बॉल्स आफ्टर कोलिजन। तो बच्चे देखिए हमारे पास m1 जो है वो 70 ग्राम है, m2 जो है 140 ग्राम। बच्चे ग्राम में मैथ है तो आपने इसको कन्वर्ट करना है केजी में, तो इसे 1000 पे डिवाइड कर दें। तो इसी तरह 140 को भी कन्वर्ट कर लिया। तो फर्स्ट बॉल की इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 9 मीटर पर सेकंड, और सेकंड बॉल चूँकि रेस्ट पर है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0। अब आपने v1 प्राइम निकालना है और v2 प्राइम बच्चे आपने निकालना है। तो हम क्या करेंगे, हम बच्चे ये लगाएंगे v1 प्राइम के लिए जो फार्मूला आपने पढ़ा था केसीस में, और v2 प्राइम के लिए जो आपने फार्मूला निकाला था ना वो फार्मूला हम पुट करेंगे। तो v1 प्राइम किसके इक्वल है, m1 माइनस m2, m1 प्लस m2 इंटू v1 प्लस 2m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू v2। तो अब v1 प्राइम निकालना है तो बच्चे वैल्यूज़ पुट करें। इसी तरह जो है वो v2 प्राइम के लिए भी फार्मूला पुट करके इसमें वैल्यूज़ पुट कर दें, तो बच्चे आपके पास v2 प्राइम भी आ जाएगी। ठीक है, अब उसके बाद है हमारे पास A 100 ग्राम गोल्फ बॉल इज़ मूविंग टू द राइट विद द वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। बच्चे वो नहीं होती छोटी सी गोल सी बॉल होती है, उसको आप जो है वो स्टिक से जैसे हॉकी बोलते हैं, हॉकी से आप उसको हिट करते हो। तो वो एक बॉल हमने ली है, गोल्फ बॉल ली है, इसकी मैस कितनी है, 100 ग्राम है, और आप उसको मूव करवा रहे हो टूवर्ड्स राइट। मतलब यूँ समझ ले कि ये मतलब आप ये बॉल है और ये इस डायरेक्शन में आपने इसको ना फेंका है। तो कंप्यूट द विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, जो बॉल है उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 20 मीटर पर सेकेंड। इट मेक्स अ हेड ऑन कोलिजन विद 8 kg स्टील बॉल। तो सपोज करें कि यहाँ एक और हमारे पास जो है वो हमारे पास एक और बॉल है यहाँ, ठीक है। तो ये बॉल जो है वो इसके साथ जाके टकराती है, मतलब ये वाली बॉल जो है वो इस बॉल के साथ जाके टकराती है, और ये स्टील की बॉल है जिसका मैस कितना है, 8 kg। कंप्यूट वेलोसिटीज़ ऑफ द बॉल्स आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन इनकी जो वेलोसिटीज़ है आपने वही निकालनी है। तो बच्चे अभी जैसे ऊपर करवाया ना वैसे ही करना है आपने। m1 है 100 ग्राम, इसको kg में कन्वर्ट कर लें। इनिशियल वेलोसिटी m1 की कितनी है, 20 मीटर पर सेकेंड। m2 8 kg है, और चूँकि जो स्टील की जो बॉल आपने ली है वो रेस्ट पर थी तो इसलिए उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0। तो यहाँ v2 क्या आ जाएगा, 0। अब आपने v1 प्राइम और v2 प्राइम निकालना है, तो बच्चे अगेन वही वाला फार्मूला जो ऊपर पुट किया है वही फार्मूला पुट करके वैल्यूज़ निकाल लें, आंसर निकाल लें। उसके बाद बच्चे हमारे पास क्या है, होस पाइप इजेक्ट वाटर एट अ स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड। हमारे पास एक पाइप है जो क्या कर रहा है, वाटर उसमें से ना वाटर जो है वो बाहर निकल रहा है, किस स्पीड के साथ, 0.3 मीटर पर सेकेंड के साथ, थ्रू अ होल ऑफ एरिया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मतलब पाइप का जो होल है, ठीक है, उसका एरिया कितना है, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ़ द वाटर स्ट्राइक नॉर्मली कैलकुलेट द फोर्स ऑन द वॉल अज्यूमिंग द वेलोसिटी ऑफ द वाटर नॉर्मल टू द velocity is normal to the wall is 0 after striking। बच्चे यूं ही आप इसको समझ लें, आपके पास ये एक पाइप है, ठीक है, पाइप है आपके पास एक, और इस पाइप का जो एरिया, ये चीज़ जो है, ठीक है, इसका जो एरिया है ये वाला, ठीक है, ये कितना है, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना है, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर है। और इस वाटर में से ना इस पाइप में से वाटर फ्लो कर रहा है किस स्पीड के साथ, 0.3 मीटर, 0.3 की स्पीड के साथ जो है वो मूव कर रहा है। तो ये वाटर जो है ये वॉल के साथ टकराता है, ठीक है, वाटर जो है वो नहीं, ये देखिए यूँ आया बाहर और यहाँ वॉल के साथ टकराया, और टकराने के बाद क्या है, रेस्ट पर आ गया, ठीक है, टकराने के बाद क्या हुआ, रेस्ट पर आ गया। तो आपने क्या करना है, आपने फोर्स निकालनी है ऑन द वॉल, मतलब वाटर जो वॉल पर फोर्स एग्जर्ट कर रहा है आपने वो फोर्स निकालनी है। तो बच्चे देखिए v1 क्या है, 0.3 मीटर पर सेकेंड, एरिया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो बच्चे आपने इसको किस में कन्वर्ट करना है, मीटर स्क्वायर में। तो सेंटीमीटर मतलब 1 सेंटीमीटर जो है वो 100 होगा, तो
2 टाइम्स इसे करना है क्योंकि आपको मीटर मतलब स्क्वायर में चाहिए, तो आप क्या करोगे, इसे 1000 के साथ डिवाइड कर दोगे तो आपके पास ये एरिया आ जाएगा। फाइनल मतलब जो वॉल की वेलोसिटी है वो क्या है, 0। वाटर की डेंसिटी 100 kg मीटर पर क्यूब है। तो बच्चे आपने क्या निकालना है, फोर्स निकालनी है। तो आपके पास फॉर्मूला है ना, द वॉल्यूम ऑफ द वाटर स्ट्राइकिंग द वॉल पर सेकेंड। सबसे पहले आपने वाटर का वॉल्यूम निकाला, तो कितना पानी जो है वो वॉल के साथ टकराया आपने वो निकालना है, तो वो उसका वॉल्यूम ही कहलाएगा। तो बच्चे वो रेट ऑफ फ्लो के इक्वल आएगा, जितना पानी फ्लो करेगा डेफिनेटली उतना ही पानी जो है वो वॉल के साथ जाके टकराएगा। तो रेट ऑफ फ्लो किसके इक्वल आएगा, एरिया इनटू वेलोसिटी, मतलब इस पाइप का एरिया कितना है और किस वेलोसिटी के साथ वाटर जो है वो फ्लो कर रहा है। तो बच्चे एरिया की वैल्यू आप ये पुट कर दें और वेलोसिटी 0.3 पुट कर दें, तो आपके पास क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा स्ट्राइकिंग द वॉल पर सेकेंड। अब आपने क्या करना है, मैस निकालना है कि कितना वाटर का कितना मैस जो है वो वॉल के साथ टकराया। तो आपके पास फॉर्मूला है डेंसिटी इज इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम। तो अब आपने क्या करना है, पर यूनिट पर सेकंड मतलब टाइम की रिस्पेक्ट से निकालना है। तो क्या आ जाएगा, मैस मतलब मैस, पहले तो फॉर्मूला लिखे ना, वॉल्यूम, फॉर्मूला लिखे सबसे, 1 मिनट, ठीक है। सबसे पहले तो आपने फॉर्मूला लिखना है, डेंसिटी इज इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम, ठीक है। आपको मैस चाहिए तो वॉल्यूम इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब क्या है, वाटर स्ट्राइकिंग द वॉल पर सेकंड, तो आपने क्या लिखना है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इज इक्वल टू मैस, ठीक है। पर सेकंड में है तो बोथ साइड टी के साथ क्या करे, डिवाइड कर दे। इधर भी टी के साथ डिवाइड कर दें और वॉल्यूम को भी टी के साथ डिवाइड कर दें, ठीक है। या वैसे ही अगर वॉल्यूम के नीचे नहीं करना, वैसे ही 1/t कर दे। तो अब आपके पास क्या है, आपके पास डेंसिटी है वाटर की, वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, तो ये भी आपने निकाला ना ऊपर, वॉल्यूम ऑफ द वाटर स्ट्राइकिंग द वॉल पर सेकंड, तो वो कितना था, 0.0015 मीटर क्यूब। तो बच्चे इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास मैस पर यूनिट टाइम आ जाएगा। उसके बाद है बच्चे, ये आपने निकाल लिया, ठीक है। ये वैल्यूज पुट करके आपके पास मैस पर यूनिट टाइम आ गया। अब आपने फोर्स निकालनी है। फोर्स का फॉर्मूला क्या है, मैस पर यूनिट टाइम इंटू वी। मैस पर यूनिट टाइम की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1.5 kg पर सेकेंड, और वॉल्यूम वेलोसिटी आपके पास क्या हो जाएगी, 0.3। तो करें, इसे मल्टीप्लाई करें तो आपके पास फोर्स की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है बच्चे। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। उसके बाद है, अ बॉल इज़ थ्रोन विद द स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। एक बॉल जो है उसको किस स्पीड के साथ फेंका गया है, 30 मीटर पर सेकंड के साथ, इन द डायरेक्शन 30 डिग्री अबव द होरिजोन। मतलब ये आपके पास इस तरह आपने बॉल को जो है वो फेंका है और वो यहाँ एंगल बना रही है 30। डिटर्मिन द हाइट टू विच इट राइजेस। आपने हाइट निकालनी है, किस हाइट तक बॉल जाएगी। द टाइम ऑफ द फ्लाइट, कितना टाइम लगेगा मतलब इसको, मतलब वापस आने के लिए, या मतलब पूरा ये सर्कल कंप्लीट करने में। और इसकी हॉरिजॉन्टल रेंज भी आपने निकालनी है, मतलब अलोंग एक्स एक्सिस ये कितना डिस्टेंस कवर करती है आपने वो भी निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, इनिशियल वेलोसिटी क्या है बॉल की, 30 मीटर पर सेकेंड। हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बना रही है वो 30 है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, चूँकि ये प्रोजेक्टाइल मोशन का न्यूमेरिकल है तो इसमें बच्चे ग्रेविटी भी आएगी। तो ग्रेविटी क्या है, 9.8 मीटर पर सेकेंड। आपने हाइट निकालनी है, टाइम निकालना और रेंज निकालनी है। तो सबसे पहले हाइट का फॉर्मूला लगा दें, VI² साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2G। तो VI की जगह 30 पुट करें, साइन 30 का स्क्वायर लेना है पहले, ठीक है। साइन 30 की वैल्यू निकाल के ना उसका स्क्वायर ले लें और कैलकुलेशन के बाद एज निकालें। टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है तो टी वाला फार्मूला पुट कर दें और ये आपके पास टाइम आ जाएगा। फिर बच्चे रेंज निकालनी है तो रेंज का फार्मूला पुट करें तो ये आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। 79.5 मीटर आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद है, कैलकुलेट द मैक्सिमम। अभी जो पीछे अभी ये जो न्यूमेरिकल करवाया ना, इसी को लेके आगे चलना है। कैलकुलेट द मैक्सिमम रेंज, आपने अभी सिर्फ रेंज निकाली ना, अभी इसी मतलब डाटा को यूज़ करते हुए मैक्सिमम रेंज निकालनी है। और हाइट निकालनी है, रीच्ड बाय द बॉल इफ द एंगल ऑफ प्रोजेक्शंस आर 45 एंड 60। अब आपने क्या करना है, रेंज निकालनी है और हाइट निकालनी है 45 पर भी और 60 पर भी। तो बच्चे देख लेते हैं, पहले 45 ले लेते हैं, ठीक है। तो 45 के लिए रेंज का फॉर्मूला ये है।
तो थीटा की जगह अब आपने क्या पुट करना है, 45 पुट करना है, तो ये आपके पास आ जाएगा। हाइट निकालनी है तो हाइट का फॉर्मूला पुट करें, थीटा की जगह 45, तो आपके पास हाइट आ जाएगी। इसी तरह जब मैक्सिमम रेंज निकालनी है 60 पर, तो 40 थीटा की जगह 60 आ जाएगा, और जब हाइट निकालनी है तो थीटा की जगह 60 आ जाएगा। इस तरह बच्चे हमारा जो है ना एग्जाम्पल्स हो गई। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज प्रॉब्लम की तरफ।